दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिनका नाम है राहुल अम्बेडकर। राहुल ने अपने नाम के आगे अम्बेडकर लिखते हैं। अम्बेडकर लिखते ही नहीं हैं। राहुल कहते हैं जय भीम बोलने से अकेले अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। अम्बेडकरवादी बनना है तो बाबा साहब की उस बात को पूरा करना पड़ेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, एजुकेट, एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज। मतलब शिक्षित करो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस सिद्धांत को अगर आप नहीं मानते तो फिर जय भीम करने का मतलब क्या है। राहुल अम्बेडकर अपने गांव में बाबा साहब के उसी मिशन की शुरुआत करते हैं और हर रोज़ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं। उनका मानना है कि जब तक हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे नौनिहाल पढ़ लिख के तैयार नहीं होंगे, तब तक उनका विकास संभव नहीं है। क्योंकि कहा है शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और शिक्षा ही वो चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं। तो शिक्षा के इस महत्व को और बाबा साहब अम्बेडकर के उस सिद्धांत को गांव में बच्चों तक पहुंचाने का काम करने वाले राहुल अम्बेडकर आज हमारे साथ युवा दस्तक पर हैं। हम राहुल से बात करेंगे, उनकी संघर्ष की कहानी को जानेंगे कि उन्होंने आखिर किस सोच के साथ इस सिद्धांत को शुरुआत किया और आज वो अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। न केवल अपने गांव में, स्फेयर में भी चर्चा होती है कि राहुल अम्बेडकर किस तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और संविधान की दी हुई प्रस्तावना जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात होती है, उसको भी वो बच्चों के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं। तो आज युवा दस्तक पे हमारे साथ राहुल हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, राहुल की कहानी को राहुल के ही जुबानी सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया, क्या मकसद है, आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। राहुल अम्बेडकर, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नवोदय जी। और सर्वप्रथम जितने भी बहुजन समाज के इतने अपने यूपी और देश विदेश में जितने भी चैनल चल रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है जी। और रही बात, मैं इस समय ग्राम बरखेरा में जो बच्चों को निःशुल्क मैं शिक्षा दे रहा हूँ, इससे हमें एक प्रेरणा मिली है कि अगर सर्वप्रथम अगर अपने समाज के बच्चों को, जो बच्चा मतलब पढ़ने में असमर्थ है और उनकी पढ़ाई लिखाई को माता पिता ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको हमने देखा कई बार बच्चे दिन भर खेलता है और स्कूल में भी ज़्यादातर वो फैसिलिटी है, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने ध्यान में रखा कि मैं बच्चों को निःशुल्क क्यों ना, अगर 2 घंटे फ्री अगर जा रहे हैं हमारे, उससे हमारे समाज के अगर बच्चे पढ़ें तो वो हमें बहुत गर्व की बात होगी। तो राहुल अम्बेडकर, ये बात बताइए, क्योंकि आज आपको युवा दस्तक पे बहुत सारे युवा साथी देख रहे हैं और युवा दस्तक इस देश में 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस से इसलिए शुरू किया गया कि देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए, लेकिन देश की आज़ादी के बाद 75 साल के अमृतकाल के भारत में अभी भी हमारे समाज के बच्चे अशिक्षित हैं। अभी भी संवैधानिक मूल्यों का लोगों तक नहीं पहुँच पाया, चाहे समता की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की, चाहे बंधुता की, चाहे न्याय की। और आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी बनती है लोगों को शिक्षित करने की, लोगों को जागरूक करने की। और आपके जैसे युवा जितने भी लोग इस तरीके का काम करते हैं, युवा दस्तक उनके साथ बात करता है और उनके साथ खड़ा रहता है। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक पढ़ाई करी है और ये सोच आपके अंदर क्यों आई कि लोगों को शिक्षित करना है। जी बहुत जी। मैंने मतलब सन 2010 में हाई स्कूल किया और 2012 में इंटर, 2015 में BA और 2018 में B.Ed किया। और मैं मतलब टेट क्वालिफाई हूँ, जूनियर प्राइमरी। और मैंने देखा कि इस समय जॉब तो ज़्यादातर नहीं मिल पा रही है और कई दिनों से वैकेंसी भी नहीं आई और मैं खाली मतलब बैठा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने तरीके से ही बच्चों को और करूं, क्योंकि जब मैं ऐसी समस्या से जूझा हूं, क्योंकि मैंने घर के हालात भी देखे हैं, सब कुछ देखा है, गरीबी भी देखी है। इस वजह से मैंने जितने भी बच्चे मोहल्ले के थे तो मैंने निःशुल्क सबको पढ़ाया। लगभग हम 3-4 लोग थे हमारे ही गांव के, तो उनके साथ मिलकर हमने एक बात रखी, हमने क्यों ना यार जितने भी अपने लोग बच्चा जो घूम रहे हैं उनको क्यों ना निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और इस वजह से मैं बच्चों को बहुत प्रोत्साहन किया और सबको हर समय बाबा साहब के विचारों को भी सुनाया। वो ज्योतिबा फूले, मानवर कांसे, हम सबको विचारधारा को मतलब अपने जितने महापुरुष हुए उनकी विचारधारा को भी बताया। और ज़्यादातर इस गांव में अब ऐसा सिस्टम है कि अगर हर बच्चे से अगर तुम बात भी करोगे तो वो सबसे पहले जय भीम कहेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। और जय भीम करने के बाद अगर तुम जय भीम बाबा साहब के बारे में कुछ ही पूछोगे तो वो ज़रूर बताएगा, क्योंकि वो हम लोगों ने
उनके तैयार अंदर किया। हाँ तैयार तो राहुल अंबेडकर जो बात बता रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है कि जालौन जिले के बरखेड़ा जैसे गांव में उन्होंने बच्चों को ऐसे तैयार किया है। और हम भी कई सारे बच्चों से मिलते हैं, बच्चे सबसे पहले जय भीम बोलते हैं, और जब आप उनसे और आगे पूछेंगे तो बाबा साहब के बारे में बताते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं। तो राहुल अंबेडकर जी एक चीज़ बताइए कि बाबा साहब की बात लोगों तक पहुँची जी और लोग आपके जैसे लोग पहुँचा रहे हैं। जी जी। संविधान को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों में अंदर कितनी जागरूकता है, नहीं है, लोग जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हमें सारे अधिकार, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो संविधान की बात करना जरूरी है, क्योंकि संविधान से हम लोगों को अधिकार मिला। तो एक युवा होने के नाते आप किस तरीके से उसको देखते हैं? नहीं, संविधान के अगर भारतीय जो संविधान है वो वास्तविक एक बहुत अहम मतलब इस तरीके से बनाया गया है, जो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर ये नहीं होते तो शायद ही जो ऐसा संविधान बन पाता भारत का। और ये अपने यहाँ का भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला और कठोर सभी प्रकार का है। इसलिए हाँ, भारत की जो मतलब प्रथम कड़ी है वो प्रस्तावना कहते हैं उसको, हाँ इसी वजह से कहते हैं जी, ये है सर। तो राहुल जी इस तरीके की शुरुआत आपके जैसे जो युवा कर रहे हैं, और कितने सारे आपके दोस्त या आसपास के क्षेत्र में क्या माहौल है लोगों के अंदर? आपने अपने गांव में इस क्रांति को शुरुआत किया है, आपके और भी सारे मित्र साथी होंगे, जी, जी, जी। खासतौर से युवा किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं? नहीं, युवा जितने भी रहे हमारे साथ में सब लोगों ने सपोर्ट किया, इस वजह से कारवा थोड़ा आगे तक बढ़ा। लेकिन कुछ लोग अपने ही लोग विरोध में आ गए कि ये है फलाना गान। तो हम लोगों ने क्या किया कि भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हम घर पे ही अपने जो हमारा कमरा है, घर में बैठ नहीं पाते सभी लोग, लेकिन हम घर में ही कोचिंग देते हैं इसी वजह से। तो राहुल जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और ये हमेशा हर उस एक्टिविस्ट के साथ आता है, हर उस जो भी समाज में बदलाव की दिशा में काम करता है कि चुनौतियां अपने ही लोग बन जाते हैं। लेकिन उसको उन्होंने उससे डगे नहीं, उससे भटके नहीं, उन्होंने अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरुआत कर दिया। छोटा सा घर है, बहुत बड़ा जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे आते हैं तो खचाखच इनका पूरा रूम भर जाता है, क्योंकि बच्चों को यहाँ एक नए तरीके का नॉलेज मिलता है, नए तरीके की सीख मिलती है, जो शायद उनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो राहुल अंबेडकर जी, आपका आगे का सपना क्या है? क्या करना है ज़िंदगी में? आगे का सपना यही है कि सबसे पहले ये विचार है मेरा कि जितने भी अपने समाज, बहुजन समाज के जितने भी बच्चे लोग हैं, इनको ये है कि पहले सबसे पहले मुझे बनना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर मैं नहीं बनूंगा बच्चे के ऊपर अलग असर जाएगा। ये है सिस्टम। अगर मैं बन जाऊंगा तो मैं खुद ऐसे ही करके 4-5 टीचर अपनी मतलब तनख्वाह से लगा सकते हैं। तो राहुल अंबेडकर जी ने शिक्षा की सारी डिग्रियां हासिल किया है, टेट किया है, सुपर टेट किया है, पूरी तैयारी किया है, लेकिन एक बड़ी विडम्बना है, ये बात मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, पूरे देश में हजारों लाखों युवा ऐसे तैयारी किए हुए बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 साल से कोई भर्ती नहीं निकली। अगर शायद वैकेंसी निकली होती तो आज ये सरकारी टीचर होते। हमारी शुभकामनाएं और सरकार से अपील है कि वो जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया करें, ताकि ऐसे युवा शिक्षक बन के और सारे बच्चों का भविष्य संवार पाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत है इस देश में, इस प्रदेश में, ताकि बच्चों की शिक्षा किसी तरह से प्रभावित ना हो, और ऐसे युवा जो पूरी तैयारी, पूरी पात्रता लिए बैठे हैं, उनको भी एक अवसर मिले और वो भी एक शिक्षक बने। एक बात और राहुल अंबेडकर ने बोला कि अगर हम कुछ नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों पे गलत असर जाएगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि अरे सर आप कुछ नहीं बन पाए तो मैं, तो इस तरीके का मैसेज हम नहीं देना चाहते, इसलिए वो पूरी तरह से लगे हैं। राहुल अंबेडकर जी, क्या आप बनना है? आप टीचर बनेंगे? आपका सपना क्या है? ये है सर, मैं तो सरकारी नौकरी पाके ही छोड़ूंगा जी, ये है सर। राहुल अंबेडकर का कहना है कि मैं सरकारी नौकरी पाकर छोड़ूंगा। युवा दस्तक की शुभकामना है कि राहुल को जरूर सरकारी नौकरी, जल्द सरकारी नौकरी मिले, ताकि वो अपने मिशन और मूवमेंट को और अच्छे से आगे बढ़ा पाए। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ राहुल अंबेडकर आए, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर से तमाम युवा साथी इनकी कहानी, इनके संघर्ष से सीख ले सकते हैं कि कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं। बहाने बनाने वालों के लिए हजार बहाने होंगे कि हम नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो राहुल की सीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो राहुल अंबेडकर अपने गांव में करते हैं और सैकड़ों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। राहुल अंबेडकर जी, आखिरी सवाल, आपको जितने युवा साथी देख रहे हैं, पूरे देश में युवाओं तक ये आवाज़ जाती है, तमाम युवा साथी इसके साथ जुड़ के सीखते हैं एक दूसरे युवाओं से और देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी शब्द? जी जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो अभी बौद्ध जी ने कहा था, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। वास्तविक ये बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये तो एक ही मैसेज
कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर का जो राहुल अम्बेडकर हम सबके सामने रख रहे हैं। आज राहुल हमारे साथ युवा दस्तक पर जुड़े, उन्होंने अपनी कहानी, अपने संघर्ष, अपने सपनों को हमारे साथ साझा किया। आप जरूर इनकी कहानी, संघर्ष और सपनों से सीख सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसी शुरुआत राहुल अम्बेडकर ने अपने गाँव में किया है। आज युवा दस्तक पर राहुल आए, राहुल का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही युवाओं को उससे प्रेरणा लेते रहें। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसी युवाओं की कहानी को आप सबके साथ साझा करता, दिखाता, ताकि आप उनसे सीख सकें, प्रेरणा ले सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।